हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी इन माय पॉकेट में। आज हम फ्रेंड्स नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है प्रोटेक्टिव टिश्यू। डेफिनेशन वाइज फर्स्ट हम देखते हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इट्स बेसिक फंक्शन की हम बात करें तो इट्स बेसिक फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड पैथोजेंस। पैथोजेंस आर डिजीजेस causing microorganisms. Beside this tissue also helps in gaseous exchange and absorption of minerals and waters. Now first आपको डायग्राम दिख रहा है एपिडर्मिस। लीफ का हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द टॉप मोस्ट पार्ट। तो टॉप मोस्ट पार्ट में सबसे पहले फ्रेंड्स आपको दिख रहा है क्या, अपर एपिडर्मिस। मूविंग टू दैट नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, देन पैरासाइट सेल्स and the last part is known as a lower epidermis. और lower epidermis के पास हमें पता है क्या होता है, guard cells which help in gaseous exchange because they are having stomata. ठीक है, stomata is associated with gaseous exchange. तो हमने पढ़ा first cross section of leaves. अब हम मूव कर रहे हैं, there are two protective tissues. protective tissue की बात किया जाए फ्रेंड्स तो हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एपिडर्मिस और सेकंड पढ़ रहे हैं हम कॉर। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन ले लेते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस मींस द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड स्टेम इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो आपको याद रखना है दे आर द आउटर पार्ट। ओके, सो जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज का काम कर रहे हैं। तो एपिडर्मिस आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। अगर लेयर की बात किया जाए फ्रेंड्स तो ये है सिंगल लेयर से बना। ठीक है, सेल्स की बात करें तो सेल्स आर ऑलवेज क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। सो स्पेसेस इसमें नहीं दिख रही। दे आर हैविंग क्यूटिकल, वैक्सी लेयर दैट इज अ क्यूटिकल, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स बेसिकली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम रूट्स की बात करें, द यंगर पार्ट्स आर कवर्ड विद अ एपिडर्मिस, विदाउट क्यूटिकल इट इज कॉल्ड एपिब्लेमा। ठीक है, अगर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है तो उसे बोलते हैं एपिब्लेमा। एपिब्लेमा गिव राइज टू रूट हेयर और एपिब्लेमा से ही क्या बन रहे हैं, रूट्स बन रहे हैं। तो ये हैं इसके कुछ पार्ट्स। सो नाउ फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अब इसके फंक्शंस की। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं तो दे हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इन्फेक्शंस। अब ड्राई कंडीशन में बात करते हैं हम लोग, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ड्राई हैबिटेट की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे एग्जांपल डेजर्ट, तो वहां पे जो एपिडर्मिस होती है वो ऑलवेज थिकर होती है। थिकर क्यों होती है, टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। थर्ड हम बात कर रहे हैं एरियल पार्ट्स की। तो एरियल पार्ट इज ऑलवेज कवर्ड विद द वैक्सी लेयर। वैक्सी लेयर क्या है, वैक्सी लेयर कोटिंग है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी। ठीक है, वाटर लॉस जो हो रहा है उससे ये प्रिवेंट कर रही है और साथ साथ मैकेनिकल इंजरी अगर प्लांट को हो रही है तो उससे भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है। रूट हेयर की बात करें तो बेसिकली दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये हैं इसके चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस। Now let us move to the next topic, that is a stomata. We all have seen the leaves. Okay, leaves के हम parts देख सकते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मिड रिब होता है आपको पता है, लीफ लैमेला होते हैं, लीफ ब्लेड जिसे हम बोलते हैं, वेनलेट्स होते हैं। तो ये अलग अलग सेक्शन होते हैं लीफ। अब लीफ में कुछ मिनिएचर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, दे आर पोर्स और उन्हीं की स्टडी हमें करनी है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वी विल स्टार्ट विद द स्टोमेटा। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स स्टोमेटा की। तो दो टाइप के स्टोमेटा हमें पढ़ने हैं, एक डाइकोटिलीडन में पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है मोनोकोटिलीडन में। ठीक है, डाइकोटिलीडन के तो नॉर्मल होते हैं स्ट्रक्चर्स, बट अगर मोनोकोटिलीडन की बात करें तो दे आर हैविंग डंबल शेप्ड स्टोमेटा। ठीक है, एनटीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये इसका मेजर डिफरेंस होता है। तो इसी के आधार पे हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टोमेटा। सो लेट अस स्टार्ट स्टोमेटा। The epidermis of the leaf is interrupted at some places. कुछ places में क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाती है, स्पेस क्रिएट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स, और यही स्मॉल पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। ठीक है, सो दे आर ऑलवेज मिनिएचर, दे आर वेरी स्मॉल इन द साइज। अब स्टोमेटा का अगर सिंगुलर हम बात करें फ्रेंड्स तो क्या होता है, स्टोमा। तो each stoma is bounded by the pair of specialized epidermal cell. एपिडर्मल सेल्स होते हैं और वो कैसे होते हैं, हमेशा किडनी शेप में। तो किडनी शेप में होते हैं तो दे आर आल्सो नोन एज अ गार्ड सेल्स। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा अभी, गार्ड सेल्स के बारे में और स्टोमेटा की डेफिनेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो आपको फर्स्ट दिख रहा है दैट इज द स्टोमेटा। अब आप उसके आउटसाइड में आओगे तो यू विल सी द गार्ड सेल्स व्हिच आर देयर। गार्ड सेल्स का फ्रेंड्स हम फंक्शन की बात करें तो गार्ड सेल इज मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं
they showing the prominent nucleus is present with along with cytoplasm and plastids. आपको cytoplasm भी पता है और plastid के functions भी पता है. अब यहाँ बात करते हैं wall of the guard cells की हम वॉल की बात करते हैं तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा, द वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज डिफरेंशिएटेड थिकन्ड, दे आर ऑलवेज थिकन्ड इन द नेचर. ओके, अब यहाँ हम इनर की बात करते हैं. तो देखिए इनर जो सेल वॉल है, सॉरी इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल है जो फेस कर रही है स्टोमा रीजन को, अंदर वाले स्टोमा रीजन को, दैट इज ऑलवेज कॉनकेव इन नेचर एंड इज थिक एंड रिजिड मींस हार्ड. ओके, आउटर की बात कर ले हम तो अगर इनर वाला कैसा है, कॉनकेव है, तो आउटर वाला कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा. सो द आउटर वॉल इज कॉन्वेक्स एंड इज अ थिन एंड इलास्टिक. कैसी प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है. ठीक है, कुछ सेल्स जो रह जाते हैं आउटसाइड, जो सपोर्टिव सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें वाटर मूवमेंट होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो दे आर नोन एज अ सब्सिडरी सेल्स. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी सेल्स फ्रेंड्स? तो द गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय द वेरिएबल नंबर ऑफ द एपिडर्मल सेल्स. कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो उसके सराउंडिंग्स में रहते हैं सेल्स, और उन्हीं को बोला गया है सब्सिडरी सेल्स. सो दिस इज द पार्ट ऑफ स्टोमेटा. सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. आपने स्टोमेटा में देखा होगा कि इवनिंग में एंड मॉर्निंग में स्टोमेटा क्लोज और ओपन होता है. ठीक है, सो वही मैकेनिज्म हमें देखना है. तो हाउ डू गार्ड सेल्स परफॉर्म अ फंक्शन? फर्स्ट हम गार्ड सेल्स की बात करें तो गार्ड सेल्स आर सराउंडिंग बाय ईच स्टोमेटा जो होता है उससे सराउंड करते हैं कौन, गार्ड सेल्स. ठीक है, दे हेल्प्स, फंक्शन की बात करें पर्टिकुलर तो दे हेल्प्स टू रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मींस वाटर लॉस जो होता है, दैट इज द ट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस इन विच द वाटर लॉसेस बाय द स्टोमेटा ओपनिंग, दैट इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन. ओके, द लॉस ऑफ वाटर इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं. तो बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये किसके थ्रू हो रहा है, जब स्टोमेटा ओपन हो रहा है और स्टोमेटा क्लोज हो रहा है. ठीक है, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्टडी करते हैं इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की. तो आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे डायग्राम्स. ठीक है, डायग्राम्स के बारे में हम समझेंगे कि ये होता कैसे है. फ्रेंड, नॉर्मल अगर हम बात करें तो जब आप ये चीज याद रखिएगा कि जब इंक्रीज होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन, वाटर मूव करता है कहां से, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, हमेशा रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, एंड वाटर पोटेंशियल. तो उसमें फर्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. फर्स्ट हम डायग्राम देख लेते हैं. तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है तो फर्स्ट यहाँ पे आपको गार्ड सेल्स याद रखना है. ठीक है, देन आपको न्यूक्लियस याद रखना है और आपको स्टोमेटा ओपनिंग दिख रहा है, दैट इज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मैकेनिज्म हुआ कैसे, ओपनिंग कैसे हो रही है. तो जब आप फिगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो गार्ड सेल्स है वो टर्जिड हो जाते हैं. टर्जिड मतलब उसमें वाटर का मूवमेंट होने लग जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, सॉलन पार्ट बन जा रहा है. ठीक है, वो क्या हो रहा है, टर्जिड हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर मूव कर रहा है उसके इनसाइड. तो स्टोमेटा में प्रेशर बढ़ रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाती है. ठीक है, मेन अगर हम रीजन पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयंस. ठीक है, पोटेशियम आयंस मूव कर रहे हैं. तो जब पोटेशियम आयंस मूव करते हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स में, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल्स ड्रॉप्स. तो वाटर पोटेंशियल एकदम से कम हो जाता है एंड वाटर एंटर्स इन द गार्ड सेल्स, और इसी के थ्रू गार्ड सेल्स के अंदर वो वाटर एंटर कर जाता है और हम उसे बोलते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. अब हम बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो स्टोमेटल पोर आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है इजीली. ठीक है, और कैसे गार्ड सेल्स दे विल बिकम फ्लैसिड. तो फ्लैसिड गार्ड सेल्स हम बोल सकते हैं. ठीक है, अब ये मैकेनिज्म हम देखते हैं तो you will see the figure. तो guard cells have lost water. जब water movement वापस से एपिडर्मल सेल में चला जाएगा, ठीक है, सब्सिडरी सेल्स जिसे हम बोलते हैं वहां चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्स होंगे गार्ड सेल्स दे विल बिकम फ्लैसिड इन द नेचर. ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव वाटर है जो लॉस हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज कॉमन, दैट इज नोन एज अ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो हमने पढ़ा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. So I hope friends you have understood about the first topic, that is epidermis. Now moving to the next topic, that is a cork. So you have, first we will see the diagram of cork. So first you will see the diagram of the cork. So cork is divided into the certain part. There are some parts. Okay, so हमें जो पढ़ना है that is the outer bark.
ठीक है। वैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे आप मान सकते हैं अर्ली वुड होता है, रे होता है, पिथ होता है, सैपवुड होता है, हर्ट वुड दैट इज इन द मिडिल, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट वी विल ओनली फोकस इन द आउटर बार। सो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। तो कॉर्क एज अ प्लांट ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है ओल्ड, ठीक है। जो सेल्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स होते हैं दे आर लेइंग इमीडिएटली बिलो द एपिडर्मिस बिकम मेरिस्टेमेटिक। वो क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। इट मींस दैट दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग, जिसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें? जो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होते हैं दैट इज फॉर्म व्हिच इज नोन एज अ कॉर्क कैम्बियम, और जो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम फॉर्म हो रहा है उसे हमने बोलना है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं उसे? फेलोजेंस भी बोल सकते हैं। तो दे आर आल्सो नोन एज फेलोजेंस। अब सेल्स, हम इनकी आउटसाइड सेल्स की बात करते हैं, तो द सेल ऑफ आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर। अब क्या होता है? जो कट ऑफ हो जाते हैं रीजन से, ठीक है, एंड सेवरल लेयर थिक फॉर्म होने लगता है, जैसे हमने कॉर्क बोला है, और क्या बोला है? द बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं द सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड। अगर हम पर्टिकुलर इनकी स्पेशलिटी देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले वो डेड होते हैं। दे आर ऑलवेज इन द रेक्टेंगुलर शेप एंड आर कॉम्पैक्टली अरेंज। कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे फ्रेंड्स, तो उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेल ऑफ द कॉर्क हैव अ केमिकल। अब इनके अंदर कुछ केमिकल होते हैं सर्टेन, दैट केमिकल इज नोन एज अ सुब्रिन, ठीक है, सुब्रिन इन देयर वॉल्स व्हिच मेक्स देम इम्परमेबल टू वाटर एंड गैसेस, ठीक है। वाटर एंड गैसेस की एंट्री यहां से नहीं हो सकती, तो ये भी एक प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। फंक्शंस की बात करते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। तो वन बाय वन फंक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन टू द प्लांट, ठीक है। इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंफेक्शंस एंड मैकेनिकल इंजरी, नंबर 1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इट इज रेजिस्टेंट टू सम एसिड्स। एसिड्स में उसका रिएक्शन नहीं होता, और इसीलिए गैसेस में भी, एसिड एंड गैसेस में रिएक्शन नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा जो बॉटल स्टॉपर्स होते हैं, ठीक है, बॉटल के जो टॉप मोस्ट पार्ट में चीज लगती है, ओपनिंग, ठीक है, ढक्कन जिसे बोलते हैं हिंदी, ठीक है। सो वो किस चीज का बना होता है? कॉर्क का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द फंक्शन ऑफ कॉर्क इन द प्लांट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। स्टार्टिंग में मैंने आपको फंक्शन बताया था, ठीक है। लाइक कौन कौन से पैथोजन हो सकते हैं? बैक्टीरिया फ्रेंड्स हो सकते हैं, फंगी एंड इंसेक्ट्स हो सकते हैं। सिंस कॉर्क डज नॉट कैचेस फायर, इनकी एक स्पेशलिटी है कि इनको फायर जल्दी ये कैचअप नहीं करते फायर को, ठीक है। सो इट इज यूज्ड फॉर द इंसुलेशन और शॉक एब्जॉर्बर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि आप शटल कॉक खेलते हैं, तो दैट इज मेड अप ऑफ कॉर्क ओनली। नेक्स्ट आप टेनिस, टेबल टेनिस पैडल्स की बात करें, तो दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ द कॉर्क। एंड लास्ट हमें पता है क्रिकेट बॉल, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ कॉर्क। तो ये हैं हमारे कॉर्क के फंक्शंस, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस वीडियोस को प्ले करके देखते रहिए। एंड ऑलवेज बी सेफ, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग आउटसाइड यू विल ऑलवेज वेयर द मास्क, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।